Now we have reached towards the last stage performance for tonight, Har Ghar Ki Kahani. This drama is tale that reflects of stories of every household, a relatable journey of ups and downs life through the portrayal of various characters. The audience will witness the complexities of relationships and the beauty of togetherness. Get ready to be transported to a world of emotion and be touched by the universal truth of love, family and human connection. हमेशा टूट के माँ बाप की करो खिदमत, हमेशा टूट के माँ बाप की करो खिदमत, है कितने रोज ये बूढ़े शजर नहीं मालूम. So sit back, relax and enjoy the show. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हर घर की कहानी के नाम से एक ड्रामा मुमरा गर्ल्स की तरफ से पेश होने जा रहा है. आमतौर पर ऐसा ही होता है. एक माँ अपने बेटे की शादी बड़े अरमानों से करती है. थोड़े दिन अच्छे से गुजरते हैं. उसके बाद हालात के एतबार से घरेलू माहौल में तब्दीली आने लगती है. कभी कुछ गलतफहमियों की वजह से, कभी आपस में दरगुजर का मामला ना करने की वजह से और कभी दूसरों के घरों में दखल अंदाजी करने की वजह से दिलों में दूरियां पैदा हो जाती है. आइए कुछ इसी तरह की कहानी पेशे खिदमत है. इस ड्रामे में हंसना मना है. बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, चिपके रहोगे मोबाइल से तो काम कहाँ से होए. आग लगे इस मोबाइल को, सबको निकम्मा करके रख दिया. नहीं चालू है. नहीं. हाँ ला जब तक मेरे पास सब्जी दे दे मैं काट देती हूँ. एहसान आपका, रहने दीजिए. आप काट देंगे तो कौन सा मैं डांट से बच जाऊँ. मालूम तो है आपको कि आपको काम करता था कि आपका बेटा मुझे कितनी बातें सुनाता है. इतना डर है मेरे बेटे का तो पहले उठ जाती. मोबाइल छोड़ने तो तेरा दिल ही नहीं होता और काम काम का रोना रोती है. मेरी बातें सुनो. सच बोलते हैं लोग. सास तो सास ही होती है. बेटी का दर्द तो माँ ही समझ सकती है. तो बहू कौन सी बेटी बन जाती है. 2 वक्त की रोटी क्या बना लेती है, हर वक्त जबान चलती है. पता नहीं कब मौत आएगी. इसको मेरा पीछे है. ना उम्र का लिहाज है ना रिश्तों का पास है, ना उम्र का लिहाज है ना रिश्तों का पास है. इस दौर की बहू के लिए दुश्मन ही सास है. अभी देखे तो कौन आ गया. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. संभालिए आपा. नंबर फातिमा बेटा पानी लेके आओ. हमीदा और रशीदा खाला आई है. एक तो मेरे पास चाय नहीं है. अब ये दोनों की खिदमत में लग जाओ. सच में लोगों को तो अपने घरों में सुकून ही नहीं मिलता. आ जाता है किसी भी वक्त. आमिना अपनी अब कैसी तबीयत है. आमिना अपनी कुछ कम हुआ. शुक्र है अल्लाह का, जब से बम्बई के डॉक्टर की दवाई शुरू की हूँ अल्लाह ने फ़ायदा दे दिया है. क्या हुआ, आपकी बहू गुस्से में है क्या? इसका क्या है, इसका तो हर वक्त पारा चढ़ा ही रहता है. सारा दिन मोबाइल में वक्त बर्बाद करती है. मियाँ के आने के टाइम खाना बनाने उठती है. ज़रा कुछ बोलो तो कैंची की तरह ज़बान चलती है इसकी. हाँ, आजकल की बहुओं के तो मिजाज ही नहीं मिलते.
हमारे ज़माने में तो बहुएं सास ससुर का कितना अदब करती थी, उनके सामने तो ज़बान ही नहीं खुलती थी हमारी। अरे हमारे ज़माने की तो बात ही और थी। हम तो कुओं पर से पानी खींच कर लाया करते थे। उस वक्त मिट्टी के घर हुआ करते थे। आए दिन मिट्टी और गोबर से उनकी मरम्मत करनी पड़ती थी। और आज इतनी आसानी होने के बावजूद घर के छोटे मोटे काम इन लोगों को मुश्किल लगते हैं। हम तो रोज के रोज सिलबट्टे पर मसाला पीसा करते थे, अब ये घर करके मिक्सर में घुमा लेती है। और चूल्हा फूकते फूकते तो हमारी आंखें जलने लगती थी। अब तो हीटर लगा दो, चूल्हा जल जाएगा, मशीन में कपड़े डाल दो, चलते फिरते वो धुल जाते हैं। हम तो सारे काम अपने हाथों से करते थे, इन लोगों को भी क्या कुछ काम है? मेरा बस चले तो इन लोगों को घर में कदम ही ना रखने दूं। आ जाती है घरों में आग लगाने। चुगलियां 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 चुग चलिए अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। बेटा जाके देख दरवाजे पे कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम अप्पू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या लाए हैं आप हमारे लिए? ले लीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और अम्मी कैसी है तबीयत आपकी? अभी बेहतर है। फातिमा ख्याल रख रही है ना आपका? हाँ बेटा, तू मेरी इतनी भी फिक्र मत क्या कर, वैसे भी मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। अरे अम्मी आप तो हमारी जन्नत है। अच्छा ठीक है, तू फ्रेश होके आजा, फातिमा खाना लगा देगी, मैं जरा कमरे से होके आती हूँ। क्या बात है, आज सवारी बड़ी गुस्से में है। मैं भी इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं कि कोई कितनी भी बातें सुनाकर चला जाए और मुझ पे कोई असर ही ना हो। क्या हुआ, आप कुछ बताओगी भी? आपकी अम्मी और उनकी सहेलियों ने मेरा जीना ही दुश्वार कर दिया है। हर वक्त ताने। अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ फीलिंग्स है। अगर मैं पुराने जमाने में पैदा नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? हर वक्त मेरा ही कंपेयर पुराने लोगों से क्यों किया जाता है? क्या इस पूरी दुनिया में मैं अकेली हूँ जो जदीद टेक्नोलॉजी को यूज करती हूँ? फातिमा तुमसे कितनी बार कहा है अम्मी के बात दिल पे मत लिया करो, वो बूढ़ी हो गई है, कभी कभी कुछ समझाने के लिए बोल देती है। वो समझाने के लिए नहीं बल्कि मुझे बदनाम करने के लिए बोलती है। अरे ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? अरे बातों बातों में हमारे जमाने की बात निकल आई, एक दो जुमले मैंने भी बोल दिए। ऐसी कौन सी कहावत आ गई जो तू इतना गला फाड़ के चिल्ला रही है? हाँ हाँ, आप तो बड़ी सती सावित्री है, कुछ करती ही नहीं, बस मेरा ही दिमाग खराब रहता है जो जबरदस्ती चीखती चिल्लाती रहती है। फातिमा, तुम्हें मेरे से बात करने की तमीज नहीं है? हाँ नहीं है, मुंह में बदतमीज है। क्या कर रहे हैं? अम्मी देख रही इसकी ज़बान। बेटा ये समझ जाएगी। आमिर साहब, मैं तंग आ गई हूँ अपनी सास से। घर का पूरा काम मुझे ही करना पड़ता है। इस पर सास मुझे ताने देती रहती है और मेरे शौहर भी बस अपनी माँ का ही सपोर्ट करते हैं। कल तो हद ही हो गई, उन्होंने अपनी माँ की वजह से मुझ पर हाथ भी उठाया। बेटी अपने अखलाक से उनका दिल जीतने की कोशिश करो। अब बहुत हो गया, मैं बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप कोई ऐसा वजीफा कीजिए जिससे मुझे उनसे छुटकारा मिले, चली जाए वो इस दुनिया से। बेटी कैसी बात कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें यही तालीम दी थी?
मुझे पता है आपने मुझे अखलाकियत के ताल्लुक से बहुत कुछ सिखाया है, मगर यकीन जानिए मेरी जिंदगी में ये बहुत मुश्किल तरीन काम है। मैं अपनी तरफ से उनकी पूरी खिदमत करती हूँ, पर वो पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम करती है। वो मेरे गले में घंटी की तरह अटक गई है, जिसे ना उगल सकते हैं और ना निगल सकते हैं। अगर आपने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं टेंशन से पागल हो जाऊंगी। प्लीज आमिर साहब मेरी बात मान लीजिए ना, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, इसके बाद मैं बहुत नेक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तेरा ये काम कर दूंगा, बस तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। वो क्या? एक बात बताओ, तुम्हारी कौन सी आदत तुम्हारी सास को सबसे बुरी लगती है? यही कि मैं उनको छिड़का जवाब दे देती हूँ, और दूसरी मुझे मोबाइल चलाने का बहुत शौक है। अच्छा ठीक है बेटा, तू कहती है तो मैं वजीफा करने बैठ जाऊंगा। 2 महीने के अंदर तेरा काम बन जाएगा, पर इस दौरान तुझे मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम मोबाइल से बिल्कुल दूर रहोगी और अपनी सास को पलट कर जवाब नहीं दोगी। 2 महीने की तो बात है, खूब दिलो जान से अपनी सास की खिदमत कर लो, ताकि तुम्हारी सास के मरने के बाद तुम्हारे शौहर के दिल में तुम्हारे लिए कदर हो जाए। जी आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। इस बात को 1 महीना हो जाता है। फातिमा आलिम की बातों पर अमल करना शुरू कर देती है। वो वाकई में मोबाइल से दूर रहने लगी है, ज्यादा से ज्यादा घर के कामों और सास की खिदमत में लगी है। अब वो सास की बात का पलटकर जवाब भी नहीं देती, बल्कि उनके साथ इज्जत से पेश आती है। बहू में इतना बदलाव देखकर सास का रवैया भी बदलने लगा है। अब तो सास भी बहू को बेटी की तरह चाहने लगी है। बहू में इतना बदलाव देखकर सास का रवैया भी बदलने लगा है। अब तो सास भी बहू को बेटी की तरह चाहने लगी है। बेटा तू इतना घबरा क्यों जाती है? ये बीमारी तो हर किसी के साथ लगी रहती है। मम्मी आप तो मेरी इतनी प्यारी माँ है, मैं आपको तकलीफ में देखकर तड़प जाती हूँ। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए ना। बेटा तू इतना परेशान मत हुआ कर, जिसने ये बीमारी दी है शिफा भी वही देगा। अल्लाह आपको जल्दी से शिफा दे। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आप ठीक तो है ना अम्मी? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे सोने दो। तो तुम लोग भी जाके सो जाओ। फातिमा आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्यों इतना घबरा घबरा कर उठ रही हो? मुझे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, उनको कुछ नहीं हुआ है। चलो अब हम भी सो जाते हैं।
सदके तुझसे माफी की तलबगार हूँ। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मैं नादान हूँ, उनके प्यार को समझ नहीं पाए और इस नादानी में बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ऐ मेरे परवरदिगार, अम्मी को जल्दी से सेहतयाब कर दे। बेटी उठो। आलिम साहब आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना ढूंढा, कितने कॉल भी किए। बेटी मुझे पता था तुम मुझे जरूर ढूंढोगी। मैं किसी काम की वजह से बाहर चला गया था और मैंने जानबूझकर तुम्हारा फोन नहीं उठाया ताकि तुम्हें अपनी गलती का अच्छी तरह एहसास हो जाए। नादान लड़की, हम तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करते हैं। जब तुमने अपनी सास की शिकायत मुझसे की तो मैंने महसूस किया कि आप दोनों एक दूसरे की बात को नज़रअंदाज नहीं करती हो। इससे आपस में नाइत्तेफाकी पैदा हो रही है। तो मैंने आप दोनों के बीच में मोहब्बत पैदा करने के लिए मसलिहतन ये बात कह दी थी। मैं कोई वजीफा वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी तो अल्लाह को मुंह दिखाना है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे मुझे अच्छी तरह पता चल गया है कि इंसान को अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करना चाहिए और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी बातों को नसीहत समझकर कबूल करना चाहिए और आपस में दरगुजार का मामला रखना चाहिए। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मुझे भी माफ़ कर दो। मैं भी तेरी गुनहगार हूँ। हकीकत तो ये है कि मैंने तुझे बेटी की तरह मोहब्बत ही नहीं दी और इस वाक़े से मेरे भी समझ में आ गया कि मेरी मोहब्बत पाके तेरा दिल मेरी तरफ से बिल्कुल साफ़ हो गया है। अगर ये मोहब्बत मैं तुझे पहले ही दे देती तो आज मामलात इतने ना बढ़ते। मैं तमाम सासों से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर तुम अपने घर में किसी की बेटी को लाते हो तो उसको ये एहसास कभी ना होने दो कि उसका मायका नहीं बल्कि उसका ससुराल है। और जिस तरह हम अपनी बेटियों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, इस तरह अपने बहुओं की गलतियों को भी नज़रअंदाज करें। और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा काम कर ले तो शफ़क़त से आके उनके सर पे हाथ फेरे, उनकी तारीफ़ करे और घर के माहौल को पुरसुकून बनाने की कोशिश करे। एक मिनट खाला, सब कुछ क्या आप ही कह देंगी? इन लोगों के लिए भी तो कुछ छोड़ दीजिए। चुगलियां चुगलियां हाँ, ये चुगलियां आप जैसे लोगों से तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है। ऐसे लोगों के लिए 4 मिसरे अर्ज करती हूँ। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, घर तोड़ के लोगों के दिल में ये खुश होते हैं। दुख दे के जमाने में मासूम नजर आते, चिंगारी लगाकर ये है आग को भड़काते। बस और शर्मिंदा मत कर बेटी, आलिम साहब के समझाने पर हम पहले ही शर्मिंदा हैं। हाँ, हम सबके सामने अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं और ये वादा करते हैं कि आइंदा से किसी का घर तोड़ने की नहीं बल्कि आपस में सुलह कराने की कोशिश करेंगे। हाँ मेरे बच्चों, मैं आप सबसे नसीहत करती हूँ कि जो काम मैंने और हमीदा ने किए वो तुम सब कभी मत करना। अरे अल्लाह को मुंह दिखाना है कि नहीं? बेशक। अम्मी, मैं भी इन लोगों को कुछ कहना चाहूँगी। अच्छा, आप भी? अगर आप लोग भी मोबाइल में रहोगे तो हम बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? आप लोगों को देखकर हमारा भी मोबाइल चलाने का दिल होता है। हमको तो आप डांट कर मोबाइल ले लेते हो, मगर आप लोगों को कौन डांटेगा? आप लोग हमारी परवरिश पर ध्यान दो, वरना हमारा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। जरा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले। जरा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले हैं सब।